अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये दो तरीके हैं सलाम करने के। वो हाथ वाला वो तो ख़त्म हो गया ना। अब दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, ये इतना बड़ा सानिया एक पूरी दुनिया में जो हो रहा है, जिससे हज़ारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं। जब भी दुनिया की तारीख आप पढ़े ना, जब भी बड़े बड़े हादसे होते हैं तो उससे फिर नई जोतें, नया कल्चर, नई चीज़ें, जैसे दरख्त को काटे तो नए कोंपलें निकलती हैं ना, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अब हमारा मुजफ्फराबाद में जो 2007 में ज़लज़ला आया था, उसके बाद अब वहाँ पे नए नए स्कूल खुले हैं, नए नए घर बने हैं, नया सारा हर चीज़ नई बन गई है। इसी तरह 1935 में कोयटा में ज़लज़ला आया, तो बाद में जब कोयटा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो उसमें बहुत खूबसूरत बिल्डिंगें बनी और कोयटा बड़ा खूबसूरत था। मैंने भी ये 1990 में जाके कोयटा जब देखा तो मुझे यहाँ वो लाहौर से भी अच्छा लगा था, तब की बात है। तो ये एक पूरी दुनिया में एक वायरस फैला है जिसने अब पूरी दुनिया के कल्चर को तब्दील करना है। आप देखें कि कितना बड़ा वाक़या हुआ है। मैंने भी अपनी 60 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि उम्रे के ऊपर भी पाबंदी लगी है और तवाफ़ के ऊपर पाबंदी लगी है। और वो मैंने मस्कत की एक वो अज़ान सुना रहे थे मस्कत में और बहरैन में ये अज़ान सुना रहे थे कि वो जब वो कहता है ना हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो वहाँ वो कह रहा था अस्सलातु बैतकुम, अपने घर में इस नमाज कायम करो। अस्सलातु बैत फी बैतकुम, अपने घर में नमाज करो। ये कितनी बड़ी बात है कि जमात के ऊपर भी पाबंदी लग गई। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जब ये नया कल्चर सारा कुछ ये नया हम इस वबा से निकल जाएंगे तो उसमें एक नया कल्चर आएगा। मुझे ये लगता है, जैसे आपको मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि हज पे जो लोग जाते हैं ना तो वो शैतान को कंकरियां मारते हैं। तो पहले जब मैंने भी हज किया था तो हम ऐसे कंकरियां मार के तो ऐसे ही वापस आ जाते थे, जिससे बड़ी धक्कम पेल होती थी और लोग मरते थे। तो फिर सऊदी हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने वो पिलर बना दिए। जैसे एक पिलर होता है, एक इधर ब्रिज बना दिया, फिर एक पिलर, फिर इधर ब्रिज बना दिए, इधर। इस तरह जो है ना वो शैतान को उन्होंने बड़ा करके ना उसके पिलर बना दिए। अब हम ऐसे पत्थर मारते जाते हैं और ऐसे निकलते जाते हैं और ऐसे आगे चले जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हम। तो ये ज़रूरत इजाद की माँ है, कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है कि ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ बदलो। अब मुझे लग रहा है कि जैसे सऊदी अरब ने ये सारे काम कर रहे हैं, अब आजकल देखें कि वो आप हजर अस्वद को बोसा देने से वो मना कर रहे हैं, और जितना भी वो लोकल कर रहे हैं तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द जो है ना वो उसको रुकावट सी लगा दी है खाना काबा की दीवार के से 2-3 फुट पहले, यानी कि आप उसको हजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकते। अब ये ऐसा कल्चर वो देखेंगे, फिर ये भी कहेंगे कि भाई 2-2, 3-3 फुट का फासले से आप तवाफ़ करें, 2-2, 3-3 फुट के फासले से तवाफ़ करें। और पहले मैं आपको दोस्तों बताऊं कि सिर्फ जापान में था जो ऐसे सलाम करते थे, ऐसे ऐसे 6-6, 7-7 दफ़ा झुकते हैं, वो भी ज़रा दूर खड़े होके। तो अब हमें सारे उलमा, साइंसदान, डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जी किसी को हाथ ना मिलाओ और दूर से सलाम करो और गेट टुगेदर ना करो, जलसे जलूस मीटिंगें ना करो। ये सारा कह रहे हैं ना ये वबा फैली है, लेकिन इसका बाद में देखना एक बड़ा असर पड़ेगा इसका पूरी दुनिया के माहौल पे। एक तो मुझे ये लग रहा है कि पूरी दुनिया के माहौल पे हाथ मिलाने से लोग अवॉइड करेंगे और पाबंदी लग जाएगी। आप सिर्फ अपने घर वालों को, बीवी को, बच्चों को, अपने बेटियों को, बेटों को हाथ मिलाएंगे, प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। इस तरह का कोई कल्चर जो है ना वो डेवलप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने पूरी हिस्ट्री देखी है। ठीक है, तो इसी तरह फासले होंगे। आप शादी हाल में बैठते हैं, वो करीब करीब कुर्सियां लगा देते हैं, वो फासले बढ़ जाएंगे।
आपके जो जलसे जुलूस होते हैं उनके फासले बढ़ जाएंगे, तवाफ के, हज के, उम्र के, उनके फासले बढ़ जाएंगे। तो ये सारे सेफ्टी मेजर जो है ना वो उठाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने पे ये एक चीज़ सामने आई है। और आज मैं भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे उलमा भी कह रहे हैं, अब उलमा ने भी फतवे दे दिए कि आप घरों में नमाज पढ़ें इस वायरस के दौरान, हाथ ना मिलाएं। वरना ये सोच सकते थे आप, कोई कभी हम कोई मुसलमान ये सोच सकता था कि कोई अजान में ये कही, उन्होंने अजान में कहा कि नमाज अपने घरों में पढ़ो, अस्सलातो फी बयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये अजान में उन्होंने मस्कत में और बहरैन में अजान को जो मैंने सुना है उसमें वो उन्होंने किया है। तो अब इसका मतलब ये है कि एक नई सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अब हमें उलमा भी कह रहे हैं, साइंसदान भी कह रहे हैं, और वैसे भी जैसे हमारा डस्ट वाला मुल्क है, हम हर बंदा जुकाम में, हर दूसरा तीसरा बंदा सारा साल होता है उसको जुकाम लगा होता है, यार जुकाम लग गया, ऐसी है फलाना ये वो, तो कोई कहता है जी फलाने ने आके हाथ मिलाया फलाने। इसी तरह दोस्तों ये बर्तन भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में डिस्पोजेबल ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े होटलों में, बड़ी जगहों पे डिस्पोजेबल हो जाएगा। तो ये मैं जो कह रहा हूँ कि ये हाथ मिलाने वाला, तो इसमें भी इसी तरह तब्दीली आएगी, आप देखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े उलमा और साइंसदान और सारे कह रहे हैं कि एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं, ठीक है, और हमारे उलमा ने भी इसके ऊपर फतवे जारी कर दिए हैं। अब जैसे हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे हर वक्त डस्ट रहती है, जुकाम में हम हर वक्त लगे होते हैं, कोई ना कोई जुकाम वगैरह ये वाली बीमारियां में लगी होती हैं। तो इसके हवाले से भी उलमा कुछ बताएंगे कि आप परमानेंट हाथ मिलाने से अवॉइड करें हर बंदे से। ये नहीं कि अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बेटी इनसे हाथ ना मिलाए, ये नहीं, हर बंदे से हाथ मिलाना कल्चर में होता है कि जी अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, वो कोई जान पहचान हो ना वो हाथ मिला रहा होता है। गले हम सिर्फ अपने दोस्तों को मिलते हैं, लेकिन हाथ तो हम सबको मिलाते हैं ना। तो अब ये दो तरीके जो आए हैं वो उस हवाले से मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि आपको नंबर 1 तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है या नंबर 2 तरीका, ये मैं आपको बताता हूँ। मसला कोई आता है तो ऐसे कहता है अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, तो ये वाला आपको तरीका पसंद है, या कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, ये नंबर 2 तरीका है, ये वाला पसंद है। ये मुझे आप अपनी राय दें इसमें कि किस चीज़ को हम रवाज दें। अस्सलामु अलैकुम तो हमने लाजमी कहना है हर दोनों सूरतों में, लेकिन अब ये है कि ये अस्सलामु अलैकुम ये ज़्यादातर मुझे लगता है अंग्रेज़ों का या इस तरह का, मुझे हिस्ट्री में मैंने जो देखा लगता है। और दूसरा ये है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये नंबर 2 तरीका है दिल पे हाथ रखने वाला। और ये मेरा दायां हाथ है, लोग हमेशा बायां समझते हैं, इस वक्त आपको उलट नजर आया होगा, ये दायां हाथ है। आप दिल पे हाथ रख के कहें अस्सलाम वालेकुम या आप कहें अस्सलाम वालेकुम, ये नंबर 1 तरीका है। तो आप बताएं आपको नंबर 1 तरीका पसंद है या आपको नंबर 2 तरीका पसंद है, ताकि हम इस चीज़ को रवाज दें, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और ये जो अजाब नाजिल हुआ है इससे हमें छुटकारा मिले। मुझे तो ये इस तरह लग रहा है जैसे हम कुरान में और तारीख में पढ़ते हैं ना कि वो जी जिस चीज़ को भी यहूदी हाथ लगाते थे तो वो खून बन जाता था, खाने वाली चीज़ को अजाब आते होते थे कि मेंढक ही मेंढक उनके घरों में घुस गए, ये अजाब होता था। फिर तूफान आए, फिर इस तरह के अजाबों की ये एक मुझे लग रहा है कि कोई उस तरह की निशानी है जो पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो गई है। तो आप मुझे कमेंट्स करें कि आपको सलाम का कौन सा ये नंबर 1 तरीका अस्सलाम वालेकुम और नंबर 2 अस्सलाम वालेकुम कौन सा पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।